नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा और हमने आज आपसे गुफ्तगू करने के लिए जिन साहब को यहाँ पर दावत दी है वो चौधरी सुहेल साहब हैं। इकबाल इनके नाम का हिस्सा भी है और इनका इकबाल बुलंद भी है और ये चिश्ती भी हैं। चौधरी सुहेल इकबाल चिश्ती साहब आज हमारे मेहमान हैं। चौधरी साहब, आपका शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में बेहतर से बेहतर अफराद को दावत देते हैं जो आपसे गुफ्तगू करते हैं। तो मैं अगर कहूँ कि आज हम जिन साहब से गुफ्तगू करेंगे वो बेहतर से बेहतर तो हैं बल्कि बेहतरीन हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको दुनियावी एजाज़ात से भी नवाजा है। 4 दहाइयों से ये यूरोप में दौलत कमा रहे हैं। दौलत का इकबाल भी इन पर तारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको दुनिया की जो बेहतरीन औरत समझी जाती है, जर्मन, अल्लाह ने इनको ज़ौजा के तौर पे वो खातून भी अता की है। और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ने इनको एक रोशन दिमाग और रोशन दिल भी अता किया है। चौधरी सुहेल इकबाल चिश्ती से आइए हम गुफ्तगू करते हैं। चौधरी साहब, आप चिश्ती कैसे हैं? आपके नाम का हिस्सा है, ये एक निस्बत को जाहिर करता है। इस पर मुख्तसरन पहले आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया कि तुसी मैनू अपने जेह्ड़े बिजी टाइम जो शामिल कर लिया, मौका दिता है मैनू। एक्चुअली सब तो पहले तो आई एम प्राउड टू बी मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नत रसूल, उम्मत रसूल। चिश्ती एक्चुअली निस्बत है साड़ी ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ रहमतुल्लाह अलैह। मेरे वालिद साहब पार्टीशन तो उतों ही वहाँ मूव हो के एक चिश्ती। चौधरी साहब कहते हैं कि मैं जो कुछ भी हूँ ये अपने वालिद की वजह से हूँ। इनके वालिद लाहौर के मेयर थे। जनरल अयूब ख़ान के ज़माने में जो बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम आया था तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके वालिद को इज़्ज़त अता की और वो शहर लाहौर के मेयर मुंतखब हुए, जिसको आजकल हम लॉर्ड मेयर कहते हैं। तो ये अपनी कामयाबियों की जो निस्बत है, कामयाबियों का जो सेहरा है, वो अपने वालिद के साथ बांधते हैं। जी, इस कोई शक नहीं, बिल्कुल पाशा साहब। तो चिश्तिया सिलसिला फिर उन्होंने निस्बत, उन्होंने नाम अगो फिर असी भी इस तरह चिश्ती जी अल्हम्दुलिल्लाह। वालिद साहब मेरे वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत बड़ी आइडियल और मेरी मंजिल जड़ी है मेरा वालिद। अच्छा, आपके वालिद आप समझते हैं कि आपकी मेंटोर हैं। That's it. आपकी वो एक मॉडल शख्सियत है। Exactly. जी, मेरा गोल उन्हें अचीव करना, उन्हें वास्ते सदका जारिया बनना, इस ओनली तो मेरे जी मंजिल है उसे मेरे बाप की कब्र तक, उन्हें कब्र तक रहमत पहुँचे मेरे अच्छे अमाल की वजह। ओके, अच्छा, आप पेशे के एतबार से क्या हैं? हाँ, गुड। मैं सर इतने पाकिस्तान ची मैट्रिक करके सिविल एंड कॉलेज गया। 6 मंथ होते बाद स्टडी की थी। उस स्टडी मैं एक हॉकी प्लेयर सी फ्रॉम स्कूल लेवल तो। ओके, वो फिर कॉलेज गया तो वो एक जगह ट्रायल हुए पुलिस दे, फिर पुलिस चला गया पाकिस्तान पुलिस। 2 साल मेरी जॉब रही SI। 1979 1980 81 तक छोड़ दी थी। एंड दैट्स इट। फिर मैं मूव हो गया इंग्लैंड स्टडी वास्ते, 1 साल पढ़िया, तो फिर मूव टू जर्मनी टू इंग्लैंड। अब बस ऐसे तरह दाएँ बाएँ से बिजनेस। 40 साल तकरीबन आपका यूरोप में। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने खूब दौलत बनाई और आप पाकिस्तान को नहीं भूले। क्यों? क्योंकि आम तौर पे देखें तो ये सब बड़ी सीधी बात है, हमारे सारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो यही कहते हैं
कि हमारा दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, लेकिन रहते वो वहीं पर हैं, जायदादें वहाँ पर बनाते हैं, बच्चे वहाँ पर पढ़ाते हैं, बच्चों की शादियाँ वहाँ पर करते हैं, लेकिन कहते हैं दफन सानू पाकिस्तान च करना। ये क्या है? ਹੁਣ देखो जी, मैं तो काफ़ी जगह देते जिस जो मैंने मौका मिल रहा किसी प्लेटफॉर्म पर जी, मैं थोड़ी लास्ट गल नूं शुरू च लै जाना कि मैं खुश नसीब हाँ कि मैं फिटनेस दे विच पाकिस्तान च आया, मूव होया अपने कदमां दे उपर मरने से पहले। मैनू कि मौत तो किसी टाइम आ सकती, तुसीं बुढ़े होकर मरना है, जवान होकर मरना है, बच्चे ने मरना है, तो अल्लाह ताला दी मर्जी है ना जी। पर मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना सा कि मैं इत्थे मूव नहीं होया फॉर टैंपरेरी तौर पर, मैं ज़हनी तौर के उपर फाइनैशियली फिजिकली अपने आप को पूरा एडजस्ट करता है पाकिस्तान। यानी आप 40 साल के बाद अपने दिलो दिमाग और दौलत और सासाजात के साथ पाकिस्तान आए हैं। अलहमदिल्ला। मैं दौलत जी मेरे को इतनी तुम ना खिंचो कि मैं कल FBA मैंने कहा पता नहीं कितनी की दौलत है मैं तो जिस छोटे मिडिल क्लास बिजनेसमैन हाँ जितने भी है वहाँ, तो उस जितनी भी मेरे को इनकम है, इकॉनमी है, या जितनी मेरे अंदर ख्वाहिशात, मेरे अंदर जज्बात ने, मैं कह थोड़े जितने मैं इतने सर्व कर रहा कि मेरी पाकिस्तान की कम्यूनिटी मोर देन 1/3 इज़ वेरी बैड कंडीशन, और स्पैशली जितों मैं शदेरे से रह रहा। अच्छा, मेरा जेड़ा इलाका है, मेरा बाई इलाका है जितने मेरे वालिद साहब ने स्टार्ट लिया सियासत का, बिजनेस का, साड़ी जिंदगियां जनाब दुनिया च लियान दा। यानी हिजरत करके आप लोग सेटल ही सीधे शदरे में सीधे डायरेक्ट शदरे में वो सब है। और आपकी हिजरत जो है आपके वालिद साहब ने की, आपके दादा ने? नहीं, हमारे वालिद साहब ने, वो 3 भाई थे, वो वहाँ से आए, तो वो होशियारपुर से जी, एग्जैक्टली जी बिल्कुल। तो ये जो दौलत होती है ना, इंसान 2 तरीके से इस्तेमाल करता है, या शैतानियत अपने शैतान की पावर से, या अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की मर्ज़ी से। तो मैं समझता हूँ मेरे वालिद साहब ने जो काम किया हुआ था ना ज़िंदगी में, ही वॉज 47 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही पास्ड अवे, जब उनकी डेथ हुई इंग्लैंड में जी। तो उन्होंने जो भी अच्छे काम किए थे, अब उसके वो छुपे रहे 50 साल, उन्होंने बाहर आना था। तो मुझे चुन लिया कि हम 4 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मेरा 1 रुपया या 1 यूरोज़ या 1 पाउंड तो अगर मेरे पाकिस्तान बहन भाइयों पे, गरीबों यतीमों पे लग जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको वैसे ये ख्याल क्यों आया कि बजाय ये कि आप अपनी जायदाद को बढ़ाएं, आप सियासत करें, सियासतदान बने, कोई ऐसा कारोबार करें जिसमें आपका टौर टैका भी हो, आपने ये समाजी खिदमत के शोबे को क्यों चुना? कोई वजह तो होगी। मैं बात सुने, अल्लाह ताला अपने बंदों को खुद चुनता है। अल्लाह ताला जब किसी से काम लेना होता है ना, किसी भी इंसानियत के सिस्टम से, इनफैक्ट जानवर से भी, तो वो नहीं देखता इसका मज़हब क्या है। वो काफर से भी काम लेके तो मुसलमानों को चला रहा है, जिसके सबसे बड़ी मिसाल है IMFI, ठीक है ना जी। वो इदारा जो है गोरों का है ना, तो कौन मांग रहा है पैसे? हम दौड़ रहे हैं साहब, नहीं पाकिस्तान है और काफ़ी कंट्री जो हैं इस लेवल के। तो अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया था, अपने निज़ाम को चलाने का उन बंदे चुनता है। वो किसी को अमीर को चुन लिया, किसी गरीब को चुन लिया, किसी को चुन लिया। तो ये सब अल्लाह का प्लान है। जब तक उसकी मर्ज़ी है मैं पाकिस्तान में रहूँगा, अपनी कम्युनिटी की सर्व करूँगा, और इंशाअल्लाह ताला जो भी जिस तरह भी मेरे अंदर है मेरे वसाइल, तो मैं इंशाअल्लाह लाऊँगा बाहर। नाज़रीन, चौधरी सुहेल इकबाल चिश्ती साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि इस नेकी के रास्ते पर चलने के लिए समाजी खिदमत के शोबे को इख्तियार करने में इनकी कोई एफर्ट नहीं है, इनकी कोई प्लानिंग नहीं है। ये अल्लाह ताला ने इसको चौधरी साहब को इस तरफ लगाया है, और इसको हम अपने दीन की ज़ुबान में कहते हैं तौफीक देना। ये अल्लाह की तौफीक से इस नेक काम की तरफ लगे हैं। और चौधरी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मरते दम तक यही कुछ करूँगा। इनका कहना यह है कि जब तक अल्लाह की तौफीक रहेगी मैं ये काम करता रहूँगा। ये बहुत बड़ी बात कही है। तो मैंने जो शुरू में इनका तारुफ कराते हुए आपको कहा था कि ये अल्लाह के चुनिंदा बंदे हैं, कि अल्लाह ने दुनियावी दौलत भी इनको दी, अल्लाह ने इनको बेहतरीन शरीक हयात भी दी, अल्लाह ने इनको एक बेहतरीन खूबसूरत दिल भी अता किया, और फिर इन सब चीज़ों के साथ अल्लाह ने इनको अपनी राह पर लगाया और इनको तौफीक दी कि अपनी दौलत को ये शैतान की बजाय रहमान की मर्ज़ी के मुताबिक आगे लेकर चलें। तो आइए इनसे ज़रा पूछते हैं कि ये पाकिस्तान में आकर कौन कौन से ऐसे काम कर रहे हैं जो ये कहलाया जा सकें कि ये समाजी काम है। जी चौधरी साहब।
अच्छा, आपने कहा ना कि जी मैं 40 साल वहाँ पैसा कमाया मैंने, अब मैंने शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह जब ज़लज़ला आया था ना बालाकोट रावलाकोट, जी जी 10-15 साल पहले बहुत तबाही हुई, उसी दिन रात को मैंने फ़ैसला किया था जर्मनी में, मैंने अपनी जितनी बिज़नेस कम्युनिटी थी, मेरे और जो गोरे फ्रेंड बैंड थे, उनसे मैंने कहा मेरी हेल्प करें आप। अच्छा। हाँ, मैंने कभी फंड रेजिंग नहीं करता, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा। ना मेरी कोई NGOs है, ना हम किसी से पैसा लेते हैं। नहीं, आप खुद बहुत बड़ी NGO है जो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये आप रिकॉर्ड पे रखें जी। कोई बंदा पाकिस्तान में, यूरोप में, इनफैक्ट मेरी फैमिली में क्या नहीं कहेगा जी हमने सुहेल साहब को जी 50,000 200 यूरो 200, हम किसी लेते नहीं है, अल्लाह के दिए बजट में से चल रहा है माशाल्लाह। फिर उस वक्त हमने बड़ा माशाल्लाह काम किया। मैं खुद गया रावलाकोट, अच्छा खुद गया, मैं मेडिसिन लेके आया वहाँ से जर्मनी से। PIA ने मेरे साथ बड़ी हेल्प की, मेरी बहुत सख्त की। एम्बेसीज ने, फ्रैंकफर्ट ने मेरी बड़ी हेल्प की। तो जो मेरे सोच सका मैंने फिर कैंप लगाया वहाँ के मेडिकल रावलाकोट में, जिसका मेरे पास वीडियो पिक्चर बड़ी हैं। अच्छा। किसी मौका हो तो मैं आपको दिखा दूंगा इंशाल्लाह। तो फिर मैं 2 दिन वहाँ रहा, अल्लाह की बड़ी मेरे बड़ा अच्छा काम किया। उसके बाद थोड़ा सा काम अल्लाह ने मेरे से सिंध में लिया, 7 शरीफ में सैलाब आया। अच्छा। मेरे दोस्त है मेहदी शाह साहब, वो गद्दी नशीन भी हैं 7 शरीफ में, तो वो एक सियासी बंदे भी हैं। फिर मैं वहाँ भी गया, आर्मी के साथ मिल के, आर्मी के तावन से उन्होंने मुझे जनाब बोट्स वगैरह दी, इलेक्ट्रिक बोट्स, मोटर बोट्स, हमने बड़ा काम किया वहाँ भी माशाल्लाह। कोई NGO नथिंग, 1 मैन शो। और छोटे छोटे तो चल रहे हैं सिलसिले। सबसे बड़ा काम अल्लाह ने मेरे से लिया वो इसमें जब कोविड-19 में। अच्छा। वो कमाल था। वाह। तो मेरे पास एक टीम है 10-12 बंदों की। अच्छा। हाँ, घर चिश्ती और शाहदरा में। उसमें सर हमने माशाल्लाह रमज़ान से 2 वीक पहले तकरीबन 9 मिलियन रुपीस का हमने राशन तकसीम किया माशाल्लाह, घरों में लोगों को। ऐसे फेंका नहीं है, पैकेट बना के कंप्यूटराइज करके डोर टू डोर जाके दिया माशाल्लाह। फिर 3 वीक बाद रमज़ान आ गया, फिर हमने ये किया। तो अल्लाह ताला को मैंने ये देखा जी, मैं जैसे भी मैं निकालता हूँ ना, पीछे मेरे खड़े हुए मुझे देने वाले माशाल्लाह। वो फरिश्ते कौन है, जैसे मैं स्लो हो जाता हूँ वो भी स्लो हो जाते हैं। अच्छा चौधरी साहब एक बात बताइए, आप बैत हैं चिश्तिया सिलसिले? नहीं सर, मैं बैत किसी का नहीं। अच्छा, मैंने बैत की नहीं किसी की हुई को, मैंने बस दिल से बैत की है। मैं एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा अहले बैत का गुलाम, माले रसूल के इंतहा से ज़्यादा माशाल्लाह। मैं इश्क नहीं कह सकता कि मैं इस काबिल नहीं, मैं गुलामियत में सबसे आगे मैं कहता हूँ माशाल्लाह। अच्छा चिश्ती साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आपने अपने वालिद को और अपने वालिद की सरगर्मियों को अपने लिए रोल मॉडल बनाया और आप एक खिदमत खल्क के रास्ते पर चल निकले। आपके जो दोनों बेटे हैं, क्या उन्होंने भी आपको आइडियलाइज किया है और आप समझते हैं कि वो भी इसी रास्ते पे चलेंगे आपके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बेटे दोनों ही माशाल्लाह उन्होंने अल्लाह की मेहरबानी उम्रे की हैं। अच्छा। मेरा जो बड़ा बेटा है इज़ बोथ बॉर्न इन जर्मनी, जर्मन मदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो मिसिज अभी हमने शादी किया है वो भी गैर मुस्लिम क्रिश्चियन, जिसको जर्मन मेम साहब कह लें। अच्छा, वो भी जर्मन है आपकी बहू? मेरे दोस्त है जर्मन, जिसमें उनकी इकलौती बेटी थी। उसको फिर मैंने अल्लाह के मर्ज़ी से तबलीग की, वो मुसलमान हुई, शादी फिर उससे उम्रे के लिए गए। तो दे आर गुड इन बिलीव इन रिलीजन्स अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप अपनी चैरिटी में या अपनी इंसानियत में, खिदमत खलक में, तो वो हमेशा कहते होते हैं कोई बात तो कहते हूँ मेक इट पॉसिबल अल्लाह सुब्हानहू तआला, हूँ मेक इट पॉसिबल अल्लाह सुब्हानहू तआला। उन बच्चों ने अपने एक ज़कात या सदक़े का एक सिस्टम रखा हुआ है और वो मेरे साथ शोल्डर टू शोल्डर है माशाल्लाह, शोल्डर टू शोल्डर। ये नाज़रीन ये एक और अल्लाह की ब्लेसिंग है अल्हम्दुलिल्लाह कि चौधरी सुहेल इकबाल चिश्ती साहब की जो औलाद है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही है। चौधरी साहब, ये जो फ़लस्तीन में हो रहा है, ये जो कत्ले आम और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है, इस पर कुछ हमारे नाज़रीन को बताइए। पहली चीज़ तो कि ये मैं माज़रत चाहता हूँ आपसे भी और अपने नाज़रीन से भी, खुदा ना करे कि ऐसा मेरे मुँह से लफ्ज़ निकल जाए कोई जो इसमें इस्लामिक टच हो, दीन का काम हो, ऐसी मैं बात करूँ पैगम्बरान इस्लाम के सिलसिले में, तो मैं उससे बड़ी मदद चाहता हूँ। इसके सिलसिले में मैंने 3 दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें बड़े चैनल थे आपके, उसामा था, बोल। अच्छा, इसी सिलसिले में? इसी सेम सिलसिले में, जी सर, जी सर। ओके।
उसमें मैंने पहले अपने उर्दू में जो मेरे जज्बात थे, जो मेरे सोच थी बोली, फिर मैंने इंग्लिश में भी, फिर मैंने जर्मन लैंग्वेज में भी, ये मैसेज यूरोप को देने के लिए। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो यहूदियत है ना, आप पर्टिकुलरली एक फ़लस्तीन को हिट ना रखें। ये तो एक बहाना बना हुआ ना कि एक रिलीजन का एक प्लेटफॉर्म बन गया हुआ, क्रिश्चियनिटी के लिए, यूडिश के लिए और मुसलमानों के लिए, तीनों मेजर मज़हब के लिए। हम कहते हैं ये बैतुल मुक़द्दस हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, क़िबला अव्वल हमारा, इनमें कोई शक ही नहीं। वहाँ से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परवाज़ की, मेराज की। जी हाँ, तो वहाँ के काफ़ी पैगम्बरों का वहाँ सिलसिला वहाँ है, खबरें वहाँ हैं। यहूदी कहते हैं कि जी हमें यहाँ से मिलना है, जो कुछ मिलना है हमारा एंड भी यहाँ ही है। ठीक है, हमने वहाँ जो भी हमारा तख्त सुलेमानी है, जो हमारी दीवार है, टक्कर मार रहे हैं, इसी से हमने राज करना है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ग्रेटर इसराइल, ग्रेट इसराइल। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। तो क्रिश्चियनिटी का ये है कि जो हमारे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट होनी है। एग्जैक्टली। तो यहाँ से उठे, यहाँ से उन्हें आना है, तो ये सारे मिक्सअप हुआ है। तो कोई भी नहीं चाहता जी, देखें मैं तो नहीं चाहता था कि मेरे घर के अंदर से कोई कुछ कर जाए, वो हमसाया अच्छा है या बुरा है, वो मुझे बुरा कहेगा, मैं उसको बुरा कहूँगा। तो ये एक मज़हब की वॉर है। तो मज़हब में सबसे जिसको अल्लाह ने पसंद किया है वो दीन इस्लाम। तो उसके सिलसिले में मैं देखता हूँ कि हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमें ज़्यादा इसका फॉलो करना चाहिए। ये कभी भी यहूदी ऐसे ना करते अगर हमें इत्तेफाक होता, मुसलमान अगर ना हम होते खत्म जी, तो ना रियासत इसराइल कायम होती, ना सेहूनी ये जुल्म ढाते हमारे फ़लस्तीनी भाइयों पर। चौधरी साहब, पाकिस्तान में आप माशाल्लाह सेटल हो गए हैं और आपने खिदमत खल्क के शोबे को चुना है। पाकिस्तान में इस शोबे की जो अमूमी सूरत हाल है उसको आप कैसा देखते हैं? आप समझते हैं कि पाकिस्तान की जो सरज़मीन है, पाकिस्तान की जो कौम है, इन नेक कामों के लिए इसके अंदर जज्बा पाया जाता है, ये ज़रखेज़ है और ये आप यहाँ पर ये नेक काम करने में कामयाब हो जाएंगे? सर कहते हैं, वो मैं मशरक़ अखबार में पढ़ा करता था, ऊपर लिखा होता था ये कुरान के लफ्ज़ कि सच को झूठ के पर्दों में मत छुपाओ। ऐसा ही है ना जी? बिल्कुल, आपको पता होगा जी। सच या सुनना कोई नहीं चाहता। ओके, ये सबसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। सच को ये कहते हैं क्रिटिसाइज, तनकीद लोग करते हैं जेलस होके, वैसे फजूल बकवास कर देते कई लोग, सॉरी। सच जो अगर बोले दलील के साथ, आप प्रूफ के साथ अगर आपने अपने ऊपर वो लागू किया हुआ है तो फिर दूसरे को सुनना चाहिए। अगर वो सुन लिया, अमल करेगा, वो बेहतर हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर नंबर सेकंड है दुनिया में चैरिटी जो हो रही है। ये फिर बोले एक दफ़ा, दुनिया पूरी के अंदर सबसे ज़्यादा चैरिटी कलेक्शंस पाकिस्तान में हो दूसरे। वाह, मैं बता रहा हूँ नाजरीन, ये बहुत बड़ी बात चौधरी सुहेल इकबाल चिश्ती साहब बता रहे हैं कि पाकिस्तान का चैरिटी के अंदर दुनिया में दूसरा बड़ा नंबर है, 100%। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम देखते हैं जी बिल गेट्स ने इतना पैसा बिलियन डॉलर दे दिया, अरबों ने जी फलानी जगह मुसीबतें आई, वहाँ पैसा। ये डिफरेंट चीज़ें, ये गवर्नमेंट लेवल या बहुत बड़े मल्टी बिलियन लोग। मैं बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल, इनफरादी बंदों के ऊपर। अब ज़कात देंगे जिन बेचारे के पास हिम्मत है। तो क्या होता है, देखें, हम छोटी सी बात देख लें, आपके सर में दर्द हो ना, तो मान के मैं पुत्र का सदका दे देनी है, ये भी चैरिटी है ना, चैरिटी है। खत्म बात, बिल्कुल। हम हर रोज 1 रुपया 2 रुपये 10 आने लगे रहते, हस्बे तौफीक हम चैरिटी निकालते रहते हैं। ठीक, अब आ जाए उस पॉइंट के ऊपर। चैरिटी कलेक्ट कर लिया आपने, चैरिटी आपने दे दी जी, ओके जी, सदका दे दिया, तो कहा दी। अब आप ये देखें क्या वो जायज़ जगह इस्तेमाल भी हो रहा है कि नहीं? असल नक्श यहाँ पर है, खत्म। चैरिटी लोग करते हैं, चैरिटी कलेक्ट भी होती है, असल मसला उसके खर्च होने पर है। नाजरीन, हमारी इंतहाई मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ चौधरी सुहेल इकबाल चिश्ती साहब से गुफ्तगू जारी रहेगी। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, आज हमारे साथ ख़ुसूसी गुफ्तगू में शरीक हैं जनाब चौधरी सुहेल इकबाल चिश्ती साहब। इनसे हमारा गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू होगा जहाँ से ये सिलसिला टूटा था। चौधरी साहब, आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान
दुनिया में दूसरे नंबर पर है चैरिटी जमा करने में। चैरिटी पाकिस्तान में देने वाले और जमा करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, असल मसला आता है उसके खर्च करने का। इसकी ज़रा तफसील हमें बताइए। सर इसलिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी NGOs बनाई, कोई भी किसी नाम, तो उसको जो फंड रेजिंग हो रही है, अगर उसने 1000 रुपया फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 रुपया उसने एक महीने का डोनेशन इकट्ठा कर लिया, अब वो कहता है जी 1000 में से मैंने स्टेशनरी भी देनी है जो ऑफिस की है, ठीक है, मैंने इसकी तोड़ फोड़ देनी है, मैंने इसके बिजली का बिल देना है, मैंने ट्रांसपोर्ट का खर्चा, मैंने तनख्वाह देनी, बचा क्या 100 रुपया, 900 रुपया एक्सपेंसिव में चला गया, बाकी बचा 100 रुपया, वो मैंने पब्लिक में लगा दिया। और ये नहीं है इस्लाम में, इस्लाम में ये चीज़ नहीं है। अच्छा नहीं चौधरी साहब एक मिनट, आई एम सॉरी, हो सकता है आप बात करें, देखें मेरी आप असलाह कर, ज़कात जो है उसका कुरान में वाज़े तौर पे 2%, जी जी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात को खर्च करने के जो हेड्स हैं मसारफ़ ज़कात वो भी बता दिए हैं, और उसमें ये भी शामिल है कि जो आमलीन ज़कात हैं उनकी जो अखराजात जो उनसे पूरे करें, ज़कात को कलेक्ट करने पर जो चीज़ खर्च होती है वो भी ज़कात में से खर्च हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि NGO चलाने पे जो अखराजात हैं और वो डोनेशन इकट्ठा करने पे उनको तकसीम करने में जो इंतज़ामी अखराजात हैं वो उसमें से किए जा सकते हैं। चले मैं आपको दीन से निकाल के थोड़ा सा फिर दुनिया में ले जाता हूँ। जी ज़रूर। अपने पाकिस्तान के फाउंडर्स लीडर्स कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर, वो जब गवर्नर जनरल बने या जब मेन द लीडर, उनके कैबिनेट में क्या होता था, घर से खाना खा के आओ, चाय पियो, ये करो, उनको पता था ये जो फंड, ये जो पैसा है ये पब्लिक का है, दे बिलोंग टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो ज़कात है दे बिलोंग टू अल्लाह सुब्हाना तआला। अल्लाह ने क्या फरमाया, इत्तदाल पसंद थी, कफ़ायत शारी। अगर आप उसी पैसे में कहते जी मैंने वीगो डाले पे जाना है, मुझे लैंड क्रूजर चाहिए जी, मुझे बड़े क्लास के बंदे चाहिए, 10 कंप्यूटर, आप उसको शॉर्ट कर दें। अच्छा वैसे आप उसी को मैं नहीं कहता, नहीं आपके इस नजरिए पर मैं नहीं कहता, पाकिस्तान में कई लोग काम कर रहे हैं, जी जी, जैसे ईदी वाले कर रहे हैं, ईदी वाले कर रहे हैं, जमात इस्लामी वॉलंटियर्स के जरिए ये करती है, जी सर, अल खिदमत फाउंडेशन है कर रहे हैं, वो भी वॉलंटियर्स के जरिए करती है, और डॉक्टर जो अखुवत वाले हैं काफी भाई हैं करते हैं, जी सर। लेकिन तो फिर अखराजात कैसे पूरे होंगे? चले आप मैं जी, मेरे काफी जानने वाले मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनके अगर आप चले जाएं जी उनके ऑफिस में, तो उनकी फाउंडेशन में आपको लगेगा मैं तो पता नहीं किधर आ गया हूँ। अच्छा, लग्जरी, एवरीथिंग लग्जरी, रिसेप्शन के ऊपर ही करोड़ रुपया लगा हुआ है, ऐसा नहीं होता। ओके, पैसा किसका? गरीब आवाम का, और जिन्होंने दिया है वो उन पर खर्च करने के लिए दिया है। ठीक है सर, मैं आपको बताऊँ कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल फंड रेजिंग कर लेता हूँ, मुझे एक बंदा कहता है 2000 रुपये से ला लो, मेरे पास इतने फंड्स हैं कि मैं अपनी लाइफ को गुजार सकता हूँ अपनी पॉकेट से, मैंने वहाँ से पैसा नहीं लेना। कोशिश करूँ 2000 पर। मैं परसों चौथा अपने वर्करों को कह रहा था, हमारे जो घर के होते हैं रूटीन, मैं कि जब तुम लोग देखते हो ना मुझे कि गरीब आते हैं मेरे पास मिलने, तो मैं कहते हैं 500 रुपया लो जा, तुम अपने आदत डालो, तुम ना 5 रुपये के निकाल के दे दिया करो, तुम ना 10 रुपये निकाल के दे दिया, देने वाले आदत, तुम्हें आदत पड़ेगी, अल्लाह बरकत डालेगा, तुम भी इस मुकाम पे आ जाओगे। कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है खर्च करने की। अल्लाह ने फरमाया तेरा 1 रुपया उस करोड़ के ऊपर मैं भारी कर सकता हूँ, तेरी नीयत अच्छी है, नीयत ठीक होनी, तेरा सोच अच्छा ना जी। देखें जी, अल्लाह ने तो बिल्कुल ये कुरान करीम में कहा है कि 10 गुना इधर और 70 गुना आखिरत में दूंगा। तो अल्लाह सदके को, खैरात को बढ़ाता है, बेशक मल्टीप्लाई करता है। जो आप दोगे अल्लाह अपने ऊपर नहीं रखता, जो अल्लाह के नाम पे दिया जाता है, का वादा सच्चा है, अल्लाह उससे ज्यादा बढ़ाकर आपको देता है। जी सर। अच्छा, तो इससे आप जरा हम थोड़ा सा पाकिस्तान के जो हालात हैं, आम आदमी की जो गुर्बत है, आम आदमी के जो मसाइल हैं, वो जाहिर है चैरिटी से तो हल नहीं हो सकते। अल खिदमत फाउंडेशन से, अखुवत फाउंडेशन से, जमात इस्लामी से, ईदी से, छिपा से इस हल नहीं हो सकते। ये तमाम जिन चीज़ों के हमने नाम लिए हैं ये रोशन मीनारे हैं हमारे लिए। ये फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड भी फर्स्ट एड है जी, आपने जिंदा रखना है, ठीक है, लेकिन इंस्टीट्यूशन नहीं है लॉन्ग रन, इनको मैं समझ गया आपकी बात। तो कौम के गरीबों के मसाइल को हल करने के लिए आप क्या
समझते हैं क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज़ देखिए, हमारे अंदर जॉब्स जो नहीं वो 18 साल के ऊपर ही अलाउड है ना जी। चाइल्ड लेबर तो हमारे है ही नहीं, दुनिया में नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, मैं खुद पसंद नहीं करता। ठीक है। लास्ट वीक पीसी के अंदर 3 दिन का था, फ्राइडे सैटरडे संडे को, ऑल पाकिस्तान हैंडमेड कारपेट्स का था, उनका एग्जीबिशन था। यूरोप से लोग आए थे, रशिया से, ब्राज़ील से, काफ़ी लोग। तो मुझे भी मास्टर ने इनवाइट किया हुआ था वहाँ, मैं भी गया। मैंने क्या वहाँ सोचा, मैंने कहा अभी मैं, वो जो चेयरमैन साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं उस्मान साहब, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा सर मेरे पास काफ़ी लोग हैं यंगस्टर, 2 किस्म के हैं। एक तो एज ए लेबर आप उनको बिठाएं खड्डी के ऊपर, ठीक है, उनकी बड़ी डिमांड शुरू हो गई। दूसरा उनको आप एज ए डिज़ाइनर लें, वाह, कि डिज़ाइन क्या आते हैं कारपेट के, डिज़ाइन पोस्ट सुपीरियर हो जाएगी, नंबर 1 हो जाएगी, तो ये दोनों का चूल्हा जलेगा। तो अब मेरी उनसे कमिटमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने 20 लड़के हम लेके गए थे उस दिन एग्जीबिशन में। अब उनका इंटरव्यू होगा, वो एज ए स्किल में जाएंगे। स्किल वर्क जैसे यूरोप कर रहा है। जैसे ही आपने यूरोप में 8th क्लास क्रॉस की, 10 डिफरेंट बोर्ड पर लिखे हुए हैं, कारपेंटर बनना है, लोहार बनना है, तो ड्राइवर बनना है, तो उन्हें क्या बनना है, वो फ़ौरन उसको छुट्टियों में वहाँ भेज देते हैं। अच्छा, 8 वो पेशे हैं, हाँ, उसको सेलेक्ट कर ले, जो उसको सूट करता है वो कर ले। ठीक है। उसमें 2 फायदे हैं इसको। एक तो फॉर एग्जाम्पल एक आदमी ने प्लम्बरी का काम सीख लिया, प्लम्बर बन गया, ठीक है, घर के अंदर वो कहता है यार मेरे पास पैसे नहीं, मैं प्लम्बर को, क्या वो खुद प्लम्बर है, वो टूटियाँ शूटियाँ अपनी पाइप शाइप फिटिंग खुद कर ली उसने, जिस तरह पर सुकून, थोड़े पैसे उसके बच गए। ठीक है। यहाँ स्किल का काम बहुत कम है। यहाँ क्या करते हैं, बच्चों को पकड़ लेंगे, प्रेस पे बिठा देंगे, गैराज में ले जाएंगे, होटल पे खड़ा कर देंगे, सस्ता काम लो, बेचारे को सारी जिंदगी चीप लेबर, और उसके ज़हनी तौर पे वहाँ दवाई रखना। तो ये मेरी प्लान है जी, इंशाअल्लाह ताला। मेरे काफ़ी लोग बिजनेसमैन दोस्त हैं, वो कहते हैं चौधरी साहब तुसी जेड़े बच्चा समझदा है और चाहत है कि मैं कुछ बना, सारे को ले आओ, उसको महीने के बाद वहाँ जॉब उसकी हो जाएगी, पॉकेट मनी उसको मिलेगी। ये मेरा सबसे जो मेन जो है ना, मेरी सोच है, मैं ये करूँगा इंशाअल्लाह ताला। ओके चौधरी साहब, हमारे यहाँ ये काम बुनियादी तौर पे तो हुक्मरानों का, जो बरसर इक़्तिदार लोग हैं, जो साहिब इक़्तिदार हैं, उनका है। और ये साहिब इक़्तिदार कौन है? सियासतदान। इस पर ज़रा अपनी। मैं एक्चुअली बेसिकली सियासतदान नहीं हूँ। मेरा वालिद साहब बिजनेसमैन, सियासतदान, एक अच्छे खूबसूरत इंसान थे। सियासत कोई बुराई नहीं, सियासत ये एक, मैं सुनता हूँ ना यहाँ जी सियासत बदमाशों का काम है, सियासत जागीरदारों का काम है, सियासतदान वडेरों का काम। मैं मान तो मैं मान लिया, हो गया, मगर ये सियासतदान सियासत शरीफों का भी काम है। अगर शरीफ आदमी सियासत में नहीं आएंगे तो फिर जाहिर है ये बदमाशों के हाथ में रहेगी। एग्जैक्टली। पाचा साहब मैं तेन वापस लै देना 40-50 साल पिछे, जितना शायद समझ आया रहे। साढ़े ना एक भरिया सिस्टम होता है पिंडा के अंदर, बड़े 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 बोर्ड होने, बरने दे दरखत है, उत्थे बाबा जी कोई बैठा चौधरी जिहदे अपनी भी 2 किले जमीन उखा लै, चौधरी भी उहदे कोल आंदे सन। वो एज ए अज दे सियासतदान तुसीं ओही समझ लो, उहदी पार्लीमेंट सी, उहदे विच सारे मसले सुनने करने, नाल दे पिंडां दे मिला के ते मसाइल नूं हल हुंदा सी। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪਰਿਆ ਹੈ, ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜ ਛੱਡਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਦੱਸ, ਓਕੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਧਿਆਨ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ, अपनी लक्ष्य लाइफ वो तो फिर देखा देखी फिर जैसे कोई तैसा फिर रंग पड़ कर दी दुनिया। सियासत करनी चाहिए, मेरा अपना दिल करता होता है, मगर सियासत मेरे वश नहीं है, मेरे इख्तियार च होएगी शायद, मेरे वश नहीं है कि इतनी सियासत पाकिस्तान करने वास्ते मैनू काफ़ी नैगेटिविटी से गुजरना पाएगा। तो नैगेटिविटी से गुजर के हो सके तुम डेड भी हो सकते हो, फेल भी हो सकते हो, टक्कर भी मार सकते कंध नूं, इट्स बिग रिस्क। पर मैं एडवाइस करांगा अपने सियासतदानां नूं, जिहड़ा भी कोई भी, मैं नाम नहीं लैंदा किसी पार्टी का, मेरे वास्ते सब इज्जत के वास्ते ने, सब मुहब्बत पाकिस्तानी ने, मैं इस चीज़ तस्लीम ही नहीं करता कि कोई भी किसी पार्टी का लीडर जी गद्दार है, मैं नहीं मानता, सब मुहब्बत वतन है। 100% पाशा साहब अपनी मेरी मजबूरियां होंदियां ने अपनी पार्टी नूं अगे लियाउण वास्ते, गौरमेंट बनाने वास्ते। मैं तो कहांगा बस कर दो यार प्लीज़, थोड़ा जिहा हत्थ हौला रखो। तो मेरा ख्याल है लास्ट जिसे अल्लाह ताला मौका देंदा ना किसी भी सियासतदान नूं, 2 असैम्बलियां आ गया, 3 असैम्बलियां गुजर आया, एक दफा प्रेसिडेंट बनया, मेरा को कहना अल्लाह तेरा शुक्र है तू मैंने बचा लिया, हुण इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन असीं कह देना ने,
ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਿਨ ਅਸਤੇ ਰਾਤ ਇਹ ਦਿਨ ਬਸ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ। वाह, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਅਸਤੇ ਰਾਤ में स्कीम जोड़ना है। अच्छा, सब सियासतदान। सेकंड लास्ट क्वेश्चन जी सर, ये बहुत शोर मचा हुआ है कि नवाज शरीफ आ रहा है मसाइल हल करेगा, क्योंकि हम मसाइल की बात कर रहे थे, बैनर से देख लगे ने बाहर चढ़ तो के। नवाज शरीफ के क्रेडिट पे मेरे ख्याल में कुछ अच्छी बातें हैं माजी की। जी जी होगी, हर बंदे में है, हर इंसान में। तो आप समझते हैं कि नवाज शरीफ आके तो पाकिस्तान को इन मुश्किल हालात से निकाल ले गए? सर जी पहले तो ये अल्लाह का प्लान है, अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह चाहे तो निकाल सकता है, अगर अल्लाह की मर्जी हुई तो नवाज शरीफ बिन चेंज और वो निकालेगा मुझे में। मगर नवाज शरीफ या इमरान खान या वट एवर फजल रहमान साहब या जरदारी साहब, इनके बस में चीज़ें नहीं हैं। हम नहीं निकलने दे रहे, वो असली नहीं निकलने दे रहे। काउंसलर, चेयरमैन, MN MP वो साढ़ा दा लगा है किले तो असं 10 मरबे से बन गए। नवाज शरीफ चाहता भी वो नहीं निकल सकता, बड़ा मुश्किल है। वो जिस दिन अल्लाह ने कहना ना हुन कौन फया कौन, उन्हें दिल च पा देनी है, ऑटोमैटिक अल्लाह ने रस्ते बना देने। चोई साहब कितने है तो नहीं है कि अल्लाह ही उन्होंने भेज रहा 4 साल पॉसिबल है। देखो जी असं की कह सकते हैं, वेरी मच पॉसिबल है। जिस कुफार दे अंदर देखो अस्तगफिरुल्लाह नौज़ुबिल्लाह, मैं उस जगह का विजिट किया, पहाड़ी का विजिट किया मदीने पाक के अंदर, जिथे खालिद बिन वलीद ने कितने जाके सहाबा बड़ी वड्डी उस गज़वा शिकस्त हुई। तो अल्लाह ने सोच नहीं सकते सन पैरा का, या सोच जिसने सहाबा कि ए वही बंदा आएगा जिसने फतवा दिलाएगा और शहीद नहीं होएगा, एक गाजी रहेगा। तो अल्लाह के मकाम ने जी वो जो चाहे कर ले। लेकिन नवाज शरीफ की है तो 10 नवाज शरीफ बंदा अल्लाह बना देवे ना। आखिरी सवाल, ये जो हमारे मुल्क में फिलैंथ्रोपी का काम कर रहे हैं लोग, सोशल वर्क कर रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद है माशाल्लाह, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो देखो जी गल कहांगा, मेरे तो हमेशा अव्वल और आखिर दीन होता है, दुनिया बाद च आएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरत। अल्लाह ने भी दुनिया को ज़्यादा पसंद कर लिया पहले, ठीक है, तो तुहाडी दुनिया अच्छी होगी। मैं कहूँगा यार तुम जो मर्जी करो, जिस तरह भी करो, कम अज़ कम हकीकत में पकड़ो। थोड़े को इन्नी सेंस है वे कि वाकई हकदार है या हकदार नहीं। थानू कोई जरूरत नहीं किसी डीप जाके किसी तफ्तीशा करें, अंदाजा हो जाता। हकदार तक पहुँचो, हकदार का हक उन्होंने दो, जितों तुम लैके भी दे सकते हो, अपने वसाइल च भी दो। तो इन्नी को साढ़े च मैसे एजुकेटेड से लोग हाँ, पाकिस्तानी बड़ी खजूर कौम है। तो मैं भी प्राउड पाकिस्तानी, मैं तो गोरन कहना ना कि तुसी मैं जिस शहर च रह रहा जर्मनी के अंदर या इंग्लैंड रह रहा, मैं मेरी एक फुटबॉल टीम है सर, मैं उन्हें स्पॉन्सर करना, माशा मेरा बेटा प्रोफेशनल फुटबॉलर। तुम मैनू तो देखो ना, मैं तो पाकिस्तानी है ना, ठीक है। तो जो मैं इतना फेथफुल हाँ थोड़ी कंट्री वास्ते, अपनी कंट्री वास्ते, तो मिलियन पाकिस्तानी ने सर जी बड़ा कुछ करना चाह रहे हैं, बहुत कुछ चाहते हैं पैसे, बिलीव मी। पर अल्लाह ताला मौका देवे, अल्लाह सानू अच्छे लीडर देवे, अल्लाह साढ़े वास्ते और रस्ते बनावे जो वाकई असीं सुन्नत रसूल दे चलिए। तो मैंने उम्मीद बड़ी इंशाअल्लाह ताला, मैंने बड़ी उम्मीद है, ला तकना तू मिन रहमतिल्लाह, ना उम्मीद नहीं नेवर नेवर। आखिरी सवाल कि आपने कोई ऐसा लिंक बनाने की कोशिश की है कि आप तो पाकिस्तान शिफ्ट हो गए, तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो जिस तरह आप काम कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी ये करना चाहते हैं लेकिन उनकी रसाई नहीं है पाकिस्तान तक, तो आपने क्या कोई ऐसा लिंक डेवलप करने की कोशिश की है कि वो भी आपके इस कार्य खैर में शरीक हो सके? बहुत बहुत अच्छी, मैंने काफ़ी मेरी कम्यूनिटी कहती रहती जो साढ़े प्रॉब्लम साढ़े जमीन दे मकाना दे और बड़े मसाइल ने। लास्ट जी गौरमेंट साड़ी चली गई है ना, कौन सी PTI दी, वो जी मैंने उससे कहने तुम ओवरसीज का अहदा लो, मैं जी मैं सियासत बेस्ड अहदा नहीं लेना। ओके, बिल्कुल नहीं। वो मेरी केयर टेकर गवर्नमेंट है, अगों कद तक रहे, जे मैंने ऑफर होएगी या मैं समझागा थ्रू केयर टेकर गवर्नमेंट, मैं उन्होंने शामिल होवांगा अपने ओवरसीज भाइयों वास्ते, अपने ओवरसीज कम्यूनिटी वास्ते। तो मैं करांगा जी इंशाअल्लाह ताला, जितना मेरे को होगी मैं करांगा। ओके, ये इंशाल्लाह आप पाकिस्तान और ओवरसीज पाकिस्तानियों के दरमियान एक लिंक जो है वो डेवलप करेंगे। जनाब चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारे नाजरीन को आपने अपने ख़यालात आलिया से मुस्तफ़ीद फरमाया। नाजरीन, आपने हमारे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मेहमान की गुफ्तगू सुनी। ये गुफ्तगू हमने आपके लिए की, आप अपने फ़ीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए।
अल्लाह निगहबान।